हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल ऐप। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्या है, जैसे हम लोगों ने बेरियन पार्टिकल और मेसोन पार्टिकल, लेप्टॉन पार्टिकल पढ़े हैं। अब उनके बेस पे हम लोग रिएक्शंस को सोल्व करेंगे। एग्जाम में एक रिएक्शन आ जाता है और पूछा जाता है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये अलाउड है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, संभव हो सकती है कि नहीं ऐसी रिएक्शन। तो उसके बारे में पढ़ेंगे ना। तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, अगर हम लोगों को उसके बारे में देखना है कि कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं, तो पॉसिबल रिएक्शन किस बेस पे देखते हैं हम लोग कि रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए कुछ हम लोग क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे कि ये होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। अब रिएक्शन भी तीन टाइप के हो सकते हैं, जैसे जिनमें इंटरेक्शन अलग अलग होता है। जैसे जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, प्रबल अंतर्क्रिया हो रही हो, मतलब उन पर बल जो है प्रबल बल लग रहे हो, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अगर दुर्बल बल लग रहे हो, वीक फोर्सेस, तो वीक इंटरेक्शन होता है। और एक तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ये तीन टाइप के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। तो ये कब कब पॉसिबल है उनके बारे में बात करते हैं। अंतर्क्रियाएं हैं जो इंटरेक्शन, एक तो कौन सा, स्ट्रॉन्ग, प्रबल, एक ईएम वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय। ठीक है। और एक वीक इंटरेक्शन, जिसको बोलते हैं दुर्बल। ये तीन टाइप के इंटरेक्शन है। ठीक है। अब ये जो तीन टाइप के इंटरेक्शन है, इनका क्या मतलब है, इस चीज को समझना। देखिए, जो सभी इंटरेक्शन होते हैं उनमें टोटल एनर्जी है, मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में टोटल एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। टोटल एनर्जी है। रिएक्शन का क्या मतलब है, जैसे रिएक्शन ऐसे आ जाएगा कोई इस तरीके का, जैसे हम लोग ले लें, जैसे पाइप ऐसे आ गया, पाइप प्लस है, इसमें मैंने न्यूट्रॉन के बाद में प्रोटॉन प्लस पाई माइनस प्लस ये बन गया। अब हम लोगों को ये चेक करना है कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है कि नहीं है। तो कोई भी रिएक्शन है, जैसे ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है ना। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, लेफ्ट साइड की टोटल एनर्जी और राइट साइड की टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। ये तो कंडीशन होती है कोई भी रिएक्शन हो, भले इस टाइप की हो, इस टाइप की हो, इस टाइप, किसी भी टाइप की रिएक्शन हो, टोटल एनर्जी बिफोर रिएक्शन और टोटल एनर्जी आफ्टर रिएक्शन इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें इक्वल होती है तो उसको बोलता है संरक्षित रहती है, कंजर्व रहता है। पहले और बाद में अगर दोनों चीजें बराबर बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं संरक्षित है, कंजर्व्ड है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग चीजें चेक करते हैं कि कौन कौन सी चीजें कंजर्व है, कौन कौन सी चीजें कंजर्व नहीं है। इन चीजों के बारे में चेक करते हैं। पहली चीज, हम लोग जैसे एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, तो उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। एनर्जी तो सबके लिए कंजर्व रहती है, तीनों के लिए। संवेग जो होता है, जिसको बोलते हैं मोमेंटम, वो भी कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, वो भी कंजर्व रहता है। आगे चलते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चार्ज को हम लोग रिएक्शन देख के पता कर सकते हैं। ये जो बाकी की चीजें बताइए, रिएक्शन देख के नहीं पता कर सकते, इसलिए हम लोग चेक करेंगे रिएक्शन के लिए। तो ये चीजें चेक करेंगे जो अभी बताने वाला हूं। चार्ज चेक करना है, तो चार्ज बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए तीनों रिएक्शन के लिए। तो तीनों रिएक्शन के लिए चार्ज कंजर्व होना ही होना चाहिए। चार्ज कंजर्व होना चाहिए मतलब चार्ज में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पहले और बाद में चार्ज बराबर होना चाहिए। मतलब चार्ज में चेंज जो होगा डेल्टा क्यू मतलब चार्ज में परिवर्तन, चेंज इन चार्ज, वो जीरो होना चाहिए, कंजर्व होगा ये। तो ये कंजर्व रहता है। इसमें भी तो डेल्टा क्यू इसमें भी जीरो रहेगा, इसमें भी डेल्टा क्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और इसमें भी डेल्टा क्यू क्या रहेगा, जीरो। तो एक तो क्यू चेक कर लिया। एक लेप्टॉन नंबर, तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व रहता है। डेल्टा एल जीरो रहता है, डेल्टा एल जीरो रहता है, डेल्टा एल जीरो रहता है। बेरियो नंबर भी कंजर्व रहता है। डेल्टा बी जीरो रहता है, डेल्टा बी जीरो रहता है, डेल्टा बी जीरो रहता है।
आई बात समझ में? क्लियर है? स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व रहता है, डेल्टा एस 0 रहता है। ईएम में भी कंजर्व रहता है, पर वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहता है। वीक इंटरेक्शन में ये 1 होता है, डेल्टा एस मोड का वैल्यू। डेल्टा एस मोड मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये 1 आता है, ठीक है, वीक में। आगे हम लोग आई की बात करें, आई इसके अंदर कंजर्व रहता है, सॉरी, आई इसमें कंजर्व रहता है, इसमें कंजर्व नहीं रहता, और इसमें भी कंजर्व नहीं रहता। I3 इसमें कंजर्व रहता है, इसमें भी कंजर्व रहता है, इसमें कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। तो अगर मान लो सारी चीजें ही कंजर्व है, तो इस लाइन में देखो प्रबल इंटरेक्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए सारी चीजें कंजर्व है। इसका मतलब सारी चीजें कंजर्व है, इसका मतलब प्रबल इंटरेक्शन होगा, वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है। अगर ये चीजें हैं कि ये नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो रहा पर ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ईएम इंटरेक्शन है। अगर ये चीजें हैं तो है वीक इंटरेक्शन। आई बात समझ में? क्लियर है? अरे क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंटरेक्शन पॉसिबल है, कौन सा इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलो डिसाइड करते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल से डिसाइड करेंगे हम लोग। चलो मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करो, मैं जब भी बोल रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। ये छाप लेना टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, जैसे पार्ट आएंगे उसके। देखिए ये है P प्लस E प्लस, ये न्यूट्रिनो। दूसरा पाई प्लस न्यूट्रॉन, पाई माइनस प्लस P प्रोटॉन। तीसरा पाई नॉट प्लस, सॉरी, पाई नॉट इक्वल गामा प्लस गामा। फोर्थ वन पाई नॉट प्लस एन के नॉट बार प्लस जेड बार नॉट। एक बार इसको बाद में करेंगे, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। ये है ना, इसमें देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 ही टाइप के तो पार्टिकल होते हैं। वैसे देखा जाए तो 3 टाइप के, मतलब एक तो लेप्टॉन होते हैं, एक मेसोन होते हैं, एक बेरियन होते हैं। तो जब भी लेप्टॉन, मेसोन, बेरियन को बात करते हैं तो हमारे पास में जब तक वो उनका जो डायग्राम नहीं होते हैं तब तक हम लोग ये बता नहीं पाएंगे ना। जो मैंने एक डायग्राम बनाए थे इनके टेबल, वो मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप में जिसमें सारे पार्टिकल्स लिखे हुए थे, तब तक हम लोग इनके बारे में बता नहीं पाएंगे कौन सी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो मेसोन का बना लेते हैं। मेसोन पार्टिकल K प्लस K0, पाई प्लस पाई 0, ईटा 0 भी होता है, यहाँ पे पाई माइनस होता है, यहाँ पे K नॉट बार होता है और यहाँ पे K माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे S1 होता है, यहाँ पे S0 होता है, यहाँ पे S-1 होता है। ये मेसोन पार्टिकल है। एक बेरियन पार्टिकल के बारे में बात करें तो बेरियन का लिस्ट ऐसे बनता है, ये है डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस है, डेल्टा 0 है और डेल्टा माइनस है। यहाँ पे सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, कैस्केड 0, कैस्केड माइनस, ओमेगा माइनस। यहाँ पे एक पार्टिकल और आता है, यहाँ पे एक पार्टिकल और आता है,
यहाँ पे कौन सा आता है, ये ऐसा डेल्टा नोट। यहाँ पे एक और आता है, यहाँ पे आता है प्रोटॉन, चार्ज सेम होता है ना, प्रोटॉन का +1 होता है, यहाँ पे आता है न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे होता है s = 0, s = 1, s = 2, s = सॉरी माइनस में आता है -1, -2, -3। ये दोनों आपको याद होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर ये चीज़ें याद है तो आप ये रिएक्शन आसानी से कर पाएंगे। ये एग्जाम में इस तरीके से आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे आप। चाहो तो आप ये रफ में भी लिख सकते हो एग्जाम में, और चाहो तो फेयर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन। चलिए क्या क्या चेक करेंगे, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले चार्ज चेक करते हैं, आवेश, चार्ज। इसका चार्ज है +1, इसका चार्ज है +1। ये है न्यूट्रिनो, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो समझना। इलेक्ट्रॉन के साथ में न्यूट्रिनो आता है ना, उसका। तो इसका चार्ज है 0, तो चार्ज इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, टोटल चार्ज दोनों तरफ बराबर। इसका मतलब चार्ज में अंतर कितना हुआ है, डेल्टा क्यू 0 आ रहा है, चार्ज में डिफरेंस 0 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि आवेश तो पहले और बाद में बराबर, इसका मतलब आवेश संरक्षित है, चार्ज कंजर्व है। तो ये है चार्ज है संरक्षित, संरक्षित, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग, लेप्टॉन नंबर कर लेते हैं। लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन संख्या। और लेप्टॉन नंबर में भी हम लोग कोई स्पेसिफिक लेप्टॉन नंबर, जैसे लेप्टॉन नंबर एक तो टोटल होता है, तो जैसे इसका टोटल लेप्टॉन नंबर की बात करें, ये लेप्टॉन पार्टिकल है ना, ये लेप्टॉन पार्टिकल नहीं, सॉरी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है, ये तो कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन प्लस है, ये प्रोटॉन है, ये तो प्रोटॉन है, इस पे बस प्रोटॉन P+ लिख दिया, एक ही बात है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो लेप्टॉन होता ही नहीं है, प्रोटॉन तो बेरियन होता है। तो ये इसका लेप्टॉन नंबर हो गया 0। L जो है ना, इसका Q के बारे में बात करें तो ये, इसके लिए L के लिए बात करें तो L क्या आ रहा है 0। इसके लिए L लेप्टॉन नंबर है, लेप्टॉन पार्टिकल है, लेकिन लेप्टॉन का एंटी पार्टिकल है। लेप्टॉन होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, तो एंटी लेप्टॉन है। एंटी लेप्टॉन के लिए लेप्टॉन -1 हो जाएगा, ये -1। और ये है न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो लेप्टॉन पार्टिकल है, लेप्टॉन पार्टिकल है, तो ये इसका होगा 1। तो इधर भी 0, इधर भी 0, तो लेप्टॉन नंबर है कंजर्व है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व है, संरक्षित है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व रहता है, साथ में उसके जो पर्टिकुलर फैमिली का लेप्टॉन नंबर है वो भी कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है, वो भी पढ़ा था। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन फैमिली का लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व रहना चाहिए, तो वो चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली का है यहाँ पे, तो Le चेक करते हैं, Le। इसका ये तो लेप्टॉन पार्टिकल है नहीं, तो इसका रहेगा 0। ये लेप्टॉन पार्टिकल है, लेकिन उसका एंटी पार्टिकल है ना, तो इसका Le का वैल्यू आएगा क्या, +1 नहीं आएगा, -1 आएगा, -1। और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, तो इलेक्ट्रॉनों का न्यूट्रिनो है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा +1। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है ना, तो ये क्योंकि लेप्टॉन पार्टिकल है, ये एंटी लेप्टॉन है, तो एंटी लेप्टॉन का -1 होता है, तो सेम चीज ही रहेगी, ये कंजर्व्ड है। आगे बेरियन नंबर के बारे में बात करते हैं। बेरियन नंबर, बेरियन संख्या, B, बेरियन नंबर। जिनमें लेप्टॉन नहीं दिए हो ना, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो कंजर्व हो जाता है। बेरियन पार्टिकल, इसका बेरियन नंबर कितना है, ये बेरियन पार्टिकल है, तो है तो 1 होता है, तो ये 1 आ गया। इधर ये बेरियन है क्या, नहीं, ये तो लेप्टॉन है, तो इसका 0 रहेगा। ये बेरियन है क्या, नहीं, तो इसका 0 रहेगा। तो बेरियन नंबर देखो, इधर तो 1 था, इधर 0, तो बेरियन नंबर कंजर्व नहीं है। डेल्टा B इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट कंजर्व्ड, असंरक्षित, संरक्षित, नॉट कंजर्व्ड।
तो डेल्टा बी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। डेल्टा बी तो सबके लिए ही जीरो आता है, इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इनवैलिड है, ये असंभव है, इम्पॉसिबल रिएक्शन, ऐसा नहीं हो सकती, तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, असंभव, असंभव अभिक्रिया है। आगे बात समझ क्यों आई, इसका लॉजिक भी पता चल गया कि ये नॉन कंजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ठीक है, ये आंसर ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से करना होता है आपको, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका चार्ज देखिए, अब मैं डिटेल ज़्यादा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे वो जो वर्ड्स थे लैंग्वेज वो भी लिखते रहना आप। चार्ज इसका +1 न्यूट्रॉन का 0, इसका -1 प्रोटॉन का +1। देखिए इसका टोटल चार्ज इधर 1 है, इधर 0 है, तो 1 और 0 कंजर्व है क्या, नहीं है ना, पहले 1 था बाद में 0 हो गया, तो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, असंरक्षित है। ये तो पहली स्टेप में ही बाहर हो गया, असंरक्षित है, असंरक्षित, नॉट कंजर्व्ड। तो लिख लेना इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। इसमें देखो चार्ज देखिए, इसका 0 है, ये फोटोन है, तो फोटोन का भी चार्ज 0 ही रहता है, तो डेल्टा क्यू क्या है, कंजर्व हो रहा है, तो डेल्टा क्यू 0 आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये लेप्टॉन तो इनमें कुछ है नहीं, लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन नंबर जो रहेगा, लेप्टॉन नंबर लेप्टॉन नंबर क्या रहेगा, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0, लेप्टॉन नंबर तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि लेप्टॉन नंबर तो कोई पार्टिकल है ही नहीं इनमें, कोई भी पार्टिकल नहीं है। बेरियन नंबर चेक करते हैं, बेरियन नंबर, इसका बेरियन नंबर, ये बेरियन पार्टिकल ही नहीं है, ये तो मेसोन पार्टिकल है, तो इसका बेरियन नंबर 0, ये भी बेरियन नहीं है, तो ये भी 0 0, तो ये क्या आएगा, ये डेल्टा बी क्या आएगा, 0, ये भी कंजर्व है। चलो ये तो कंजर्व चल रहा है। आगे स्ट्रेननेस की बात करते हैं, स्ट्रेननेस, इसका स्ट्रेननेस 0, टेबल से देख लेना पाई नोट का, ये पाई नोट का, ये पाई नोट है, स्ट्रेननेस है 0, ये पता है ना, क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पाई नोट है, इसका स्ट्रेननेस है 0 0। फोटोन तो क्योंकि इनमें पार्टिकल्स में, इन पार्टिकल्स में है ही नहीं वो, तो फोटोन के लिए सारी चीजें क्या रह रही है, 0 रह रही है, फोटोन का 0, तो ये डेल्टा एस भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व है, तो चार चीजें तो कंजर्व हो गई। आई कैलकुलेट करते हैं, आई आइसोस्पिन, इसका आई होता है 1 और इसका आई, ये तो 0 0 रहेंगे इनके, तो इसका आई कंजर्व नहीं है, डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0। आई क्या बात समझ, तो यहां से क्या पता चल रहा है, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है, यहां से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। ये जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें जैसे इतनी सारी, ये जो चीजें इनमें क्या हो रही है, कंजर्व रह रही है ना, ये दोनों चीजें या तो ईएम में कंजर्व रहती है या फिर स्ट्रॉन्ग में कंजर्व रहता है। ठीक है, लेकिन अगर सारे कंजर्व रहते तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल हो पाता, लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कंजर्व नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में तो सारे कंजर्व होने पड़ते हैं, सारे कंजर्व होते तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो सकता था, लेकिन इनमें ये तो कंजर्व है, ये नहीं है,
और ये वाला कंजर्वेशन कहाँ पे ब्रेक होता है, ये ईएम में ब्रेक होता है। इसका मतलब कि ईएम इंटरेक्शन तो हो सकता है लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो सकता। देखिए टेबल देखिए एक बार, ये देखिए जो हमने पढ़ा, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व है, ये भी कंजर्व है। तो ये चारों कंजर्वेशन किस में है, इन दोनों में है। इसमें ये नहीं होता है तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से होगा। लेकिन डेल्टा आई अगर जीरो रहता तब तो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता था, लेकिन डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ईएम होगा। तो विद्युत चुंबकीय अंतरक्रिया हो सकती है, स्ट्रॉन्ग अंतरक्रिया नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो सकता इसमें। आई के पास समझ। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, विद्युत चुंबकीय अनुक्रिया हो सकती है, चुंबकीय अनुक्रिया अंतरक्रिया अंतरक्रिया हो सकती है। प्रबल नहीं हो सकती, प्रबल नहीं हो सकती, प्रबल अंतरक्रिया नहीं हो सकती। मतलब प्रबल अंतरक्रिया के लिए प्रबल अंतरक्रिया पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन is not possible electromagnetic interaction is possible। आई बात समझ। तो ये चीज है, अप्लाई करना आ गया होगा। हम लोग जनरली क्या चेक करते हैं, क्यों चेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर। तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो डायरेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं होता तो वो तो हट ही जाता है, पर चेक कर सकते हैं बेरियम नंबर एस और आई और I3 भी चेक कर सकते हैं। आई बात समझ। एक बार टाइम देख लेता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टाइम 7-8 मिनट बचे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी 3 इंटरेक्शंस का है, हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये देखना, इसमें से कुछ तो इसमें कर लेते हैं। ये है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। ये है, चलो ये 2 चेक कर लेते हैं, कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए पहले की बात करें तो सॉल्यूशन सिग्मा नॉट प्लस एन सिग्मा माइनस प्लस पी। एक बार आप यहाँ पे पहुँच करके खुद ट्राई कीजिए क्या है, फिर जो आए जो आंसर देख लेना। फिर यहाँ से देखिए, चार्ज जो है इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका -1 है, इसका +1 है। चार्ज इधर भी 0 इधर भी 0, चार्ज कंजर्व है, डेल्टा क्यू इज कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल तो इनमें कोई भी नहीं है, तो सबका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 0 आएगा, तो इलेक्ट्रॉन नंबर तो कंजर्व है। बेरियन नंबर, ये भी नहीं है, सॉरी ये बेरियन है, तो इसका बेरियन पार्टिकल बेरियन नंबर 1 हो गया। ये भी बेरियन पार्टिकल है, इसका बेरियन पार्टिकल बेरियन नंबर 1 हो गया। ये कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चार्ट याद है ना। इसका ये भी बेरियन पार्टिकल है, तो इसका भी 1 हो गया, ये भी बेरियन पार्टिकल, इसका भी 1 हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, तो बेरियन नंबर कंजर्व है, कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, स्ट्रेननेस की बात करते हैं। स्ट्रेननेस इसका देखिए, स्ट्रेननेस सिग्मा नोट का स्ट्रेननेस होता है -1, चार्ट से देख लीजिए -1। एन का स्ट्रेननेस होता है 0। ठीक है, इसका स्ट्रेननेस होता है, इसका भी -1 होता है। पी का स्ट्रेननेस होता है 0, तो इधर भी -1 इधर भी -1, स्ट्रेननेस भी कंजर्व है, संरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट आई की चेक कर लेते हैं। आई देखिए, इसका आई सिग्मा नोट का आई जो होता है वो होता है 1, क्योंकि 3 का ग्रुप होता है, सिग्मा प्लस सिग्मा नोट सिग्मा माइनस, तो 3 का ग्रुप होता है, तो ये ट्रिपलेट बनाता है, तो इसका आई क्या होगा 1।
N न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ ग्रुप बनाता है, दो का ग्रुप, दो के ग्रुप के लिए I होता है 1/2, तो ये आएगा 1/2। सिग्मा माइनस 3 का ग्रुप है ना, सिग्मा सिग्मा नॉट सिग्मा माइनस, तो इनका होगा 1, प्रोटॉन का 1/2, ये 3/2, इधर भी 3/2, तो डेल्टा I भी कंजर्व है। ठीक है, ये भी संरक्षित है। I3 और चेक कर लेते हैं हम लोग। I3 की बात करें तो सिग्मा नॉट का I3 होता है 0, न्यूट्रॉन का I3 होता है -1/2। अरे लॉजिक ध्यान है ना इनका, ये 3 पार्टिकल होते हैं तो सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस, इसका +1 होता है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, इसका 0 हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का 2 का ग्रुप होता है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है उसका +1/2 हो जाता है, जिसका चार्ज कम होता है -1/2 हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का -1/2 ऐसा है, सिग्मा माइनस का -1 आ जाएगा, और प्रोटॉन का होता है, प्रोटॉन का +1/2 होता है। तो इधर से आ रहा -1/2, इधर से भी देखो -1/2 आएगा, तो डेल्टा I3 भी कंजर्व है, डेल्टा I3 भी 0 है। सारी चीजें कंजर्व है, तो प्रबल अंतरक्रिया संभव है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है, तो संभव है। क्लियर है क्या? ठीक है ना, संभव है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज पॉसिबल, प्रबल अंतरक्रिया संभव है, प्रबल अंतरक्रिया संभव है। ठीक है, टाइम कितना बचा है, एक और कर ही लेते हैं, 3 मिनट बचे हैं, उसको फटाफट कर लेते हैं। देखिए समझ आ रहा है ना, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, वो टेबल। ये और कर लेते हैं, देखिए ये देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले चार्ज, इसका चार्ज 0, न्यूट्रॉन चार्ज 0, इसका -1, इसका +1, तो टोटल चार्ज इधर भी 0, इधर भी 0, तो चार्ज तो कंजर्व है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 + 0, 0 + 0, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व है। बेरियन नंबर, ये बेरियन पार्टिकल है तो इसका 1 हो गया, ये भी बेरियन पार्टिकल है, इसका भी 1 हो गया, ये भी बेरियन पार्टिकल है, ये भी बेरियन पार्टिकल है, सारे बेरियन पार्टिकल है, इधर भी 2, इधर भी 2, तो बेरियन नंबर कंजर्व है। ठीक है, तीनों संरक्षित है। वो लिखने का तरीका वो मैंने बता दिया, इधर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम लिखते रहना, इधर देखते रहना संरक्षित है कि नहीं है कि नहीं है, वो लिखते रहना। एक क्वेश्चन में मैंने करवा दिया था वो। नेक्स्ट, ये 3 तो है। नेक्स्ट हम लोग एस की बात करते हैं, स्ट्रेननेस की। स्ट्रेननेस इसका स्ट्रेननेस होता है सेकंड में है ना, ये हो 0 नहीं -1, टेबल से देख लीजिएगा, इसका है -1, इसका 0, इसका है -1, सॉरी सिग्मा माइनस का, हाँ -1, इसका है 0, तो ये भी कंजर्व है, तो डेल्टा एस क्या है, कंजर्व है। पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं ले लिया ना अपन ने, नहीं पहले वाला तो नहीं है। ये है आई के बारे में बात करें, आई के बारे में, तो ये सिंगल पार्टिकल होता है, तो सिंगल पार्टिकल का आई क्या होता है, 0, न्यूट्रॉन का 1/2 रहेगा। इसका ये 3 पार्टिकल का ग्रुप होता है, तो इसका आई क्या होता है, 1 होता है, प्रोटॉन का +1/2 रहेगा। तो आई कंजर्व है क्या, आई कंजर्व नहीं है, इधर 1/2 उधर 3/2 है, तो आई कंजर्व नहीं है, डेल्टा आई इज नॉट कंजर्व। इसका मतलब कि प्रबल अंतरक्रिया तो नहीं हो सकती, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो सकता। I3 और चेक कर लेते हैं, I3 इसका 0, न्यूट्रॉन का -1/2 होता है। सिग्मा माइनस का होता है -1, और प्रोटॉन का होता है +1/2, तो इधर भी -1/2, इधर भी -1/2, I3 कंजर्व है, I3 कंजर्व है, तो I3 कंजर्व है, डेल्टास कंजर्व है, ये सब कंजर्व है, केवल I कंजर्व नहीं है। तो ये सिचुएशन किस में बनती है, ये सिचुएशन बनती है EM में। तो EM इंटरेक्शन तो पॉसिबल है, लेकिन प्रबल अंतरक्रिया पॉसिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन EM इंटरेक्शन पॉसिबल है। आई बात समझ में? तो यहां पे ऐसा लिख देना, EM पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रबल अंतरक्रिया संभव नहीं है, जबकि विद्युत चुंबकीय अंतरक्रिया